नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में आजकल एक कहावत चलती है कि कर्मा विल ऑलवेज गेट टू यू। वही हुआ है। भारतीय सुखोई क्रैश कैसे किया है, कहां पर किया है और तुर्की क्यों खुश हो रहा था और फिर क्या हुआ, तुर्की के 2 पायलट आखिर कैसे मारे जाने की खबर आई है, ये सारी बात आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं दूंगा। आप सबने एक नई सरकार चुनी है, चाहे किसी को भी वोट आपने दिया हो, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी आपने दी है, काफी शुभकामनाएं हैं आपको। अब आगे खबर शुरू करता हूं। देखो दोस्तों, बड़े बूढ़े सही कहते थे कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो चीज आज तुम किसी को बोल रहे हो ना, वही चीज कल को मुड़कर तुम्हारे पास आ सकती है। ऐसी कई सारी कहावतें कहा करते थे, लेकिन कल तो एकदम गजब ही हो गया। वो कहते हैं ना कि अगर किसी पर एक उंगली आप दिखाओ तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी आती है। तो देखो कल क्या हुआ कि एक बड़ी दुखद घटना हुई। भारत का एक भारतीय वायुसेना का सुखोई लड़ाकू विमान क्रैश कर गया महाराष्ट्र के नासिक रीजन में। तो यहां पर एक घटना हुई है। राहत वाली बात जो है इसमें वो ये है कि इसमें हमारा जो पायलट है वो सेफली इजेक्ट कर गया और को पायलट भी सेफली इजेक्ट कर दिया। जी हां, ये एक 2 सीटर एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 पायलट होते हैं, तो दोनों बिल्कुल सेफली यहां पर इजेक्ट कर गए। खेत में जाकर हालांकि ये सुखोई फाइटर क्रैश हो गया, जो कि फिर भी एक काफी बड़ा नुकसान है। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो पाकिस्तानी ट्रोल करते हैं, इनका तो चलो समझ में आता है, भारत में कोई भी आतंकी हमला भी होता है तो भी ये लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन कल तुर्की के लोगों ने भी भारत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इनके कुछ ट्विटर हैंडल से कई सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट करी गई कि देखो भारत का एक और प्लेन क्रैश हो गया है, वाह वाह मजा आ गया, इस तरह से ये पोस्ट कर रहे थे। हालांकि उस समय हम शॉक में थे कि सुखोई फाइटर क्रैश हो गया है, लेकिन इनको जवाब देना भी जरूरी था। पर जवाब तो जैसे बिना दिए ही इनको मिल गया हो। क्या होता है कि जैसे ही भारत में सुखोई क्रैश हुआ, इसी समय के आसपास तुर्की में भी इनका एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। हालांकि इसकी जानकारी इनको बहुत देर में लगी और तब तक ये भारत को ट्रोल कर रहे थे, मजे ले रहे थे। तो देखो हमारा फाइटर जेट गिर गया, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ देर में खबर आती है कि इनका जो फाइटर जेट है वो भी गिरा है और उसमें 2 जो पायलट थे वो भी मारे गए हैं। तो मतलब इतनी क्विकली जो ट्रोलिंग है उसका जवाब इनको मिल गया इतनी जल्दी। कहां तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हमारा सिर्फ प्लेन क्रैश हो रहा है, उस पर ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे, और विद इन घंटों के अंदर अंदर इनके 2 पायलट मारे जाने की खबर आ गई। और जो प्लेन क्रैश हुआ वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। तभी मैं कह रहा था कि ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे दुश्मन का ही नुकसान हुआ हो। हाँ, प्लेन वगैरह क्रैश होते रहते हैं, इक्विपमेंट्स का आप सवाल उठा सकते हो उस पर कि आखिर ये कैसा प्लेन है, क्या कमी रही होगी, कैसे इक्विपमेंट्स है, क्या फर्जी इक्विपमेंट्स है। लेकिन जब दुश्मन देश के भी किसी सैनिक की मौत की बात आती है या सिटीजन की मौत की बात आती है, तो उस समय कम से कम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सैनिक एक सैनिक होता है, सिविलियन सिविलियन होता है, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो। तो तुर्की वाले जो हमें ट्रोल कर रहे थे कि हमारा एक फाइटर जेट क्रैश कर गया है, जो कि हमने बनाया भी नहीं है, रशिया से हमने खरीदा हुआ है, तो इनको इतनी जल्दी इसका जवाब मिल गया। इनका खुद का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया जिसमें इनके जो पायलट थे वो भी बेचारे नहीं बचे। तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना पर, कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।